हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन पढ़ रहे हैं। मतलब अलग अलग टाइप्स की एंथैल्पी होती है। सबसे पहले हम उस एंथैल्पी में संभवन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं। संभवन एंथैल्पी इंग्लिश में बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो संभवन एंथैल्पी क्या है? तो एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्व की सहायता से बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है उसको हम बोलते हैं संभवन एंथैल्पी। यानी एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में हुई एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाती है? संभवन एंथैल्पी कहलाती है। अच्छा, अपन ने ये पढ़ा है पहले केमिस्ट्री में कि जब भी किसी भी यौगिक में बंध बनता है या टूटता है तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। संभवन एंथैल्पी हो गया। एक होता है मानक संभवन एंथैल्पी। मानक संभवन एंथैल्पी। इस मानक संभवन एंथैल्पी जो है, मानक वर्ड जैसे लगता है। अच्छा, ये संभवन एंथैल्पी को हम डेल एच एफ से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मानक संभवन एंथैल्पी को डेल एच एफ नॉट से प्रदर्शित करोगे। मानक संभवन एंथैल्पी का मतलब है अगर यही कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटीएम दाब पर होती है तो उसको हम बोलेंगे मानक संभवन एंथैल्पी। और किसी भी यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा उस यौगिक की एंथैल्पी के बराबर होती है, यानी डेल एच एफ मानक संभवन एंथैल्पी उस यौगिक की एंथैल्पी के बराबर होती है। यह है मानक संभवन एंथैल्पी। और डेल एच क्या है? एंथैल्पी। एंड डेल एच इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, यानी प्रोडक्ट की कुल एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अगर अब आपको कभी भी मानक संभवन एंथैल्पी इज इक्वल टू किसके है? मानक एंथैल्पी के, तो ये समेशन किसकी करोगे? उत्पाद की एंथैल्पी में से अभिकारक की एंथैल्पी घटा दो। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब एक नोट है इसमें, मानक अवस्था में तत्व, कोई भी तत्व हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो एलिमेंट्स हैं उन तत्वों की पूर्ण ऊष्मा या इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी शून्य मानी जाती है। क्लियर है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है, CO2 गैस, CO गैस, H2 के डेल एच एफ क्रम से। चलो मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूं आपको कि CO2 गैस, CO गैस, H2 गैस के डेल एच नॉट एफ यानी मानक समान ऊष्मा क्रम से ये दे दी वैल्यूज। तो अभिक्रिया CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू CO प्लस H2 के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन आपके पास है, इक्वेशन क्या है? CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू CO प्लस H2। ये सारे गैसेस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है। तो इसकी अपन क्या करेंगे? संभवन एंथैल्पी दे रखी है ना इनकी सब। संभवन एंथैल्पी क्या होती है? जैसे अब CO2 की, तो इसके अवयवी तत्व बनने में C प्लस O2 बनेगा इज इक्वल टू CO2। और इसके लिए डेल एच नॉट एफ की वैल्यू गिवन है -393.5। ऐसे ही C प्लस हाफ O2
क्या बनेगा भाई, CO बनेगा। तो CO के लिए डेल एच एफ नोट की वैल्यू क्या, -110.5। ऐसे ही क्या बनाओगे, H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2। भाई 1 मोल ही बनने चाहिए ना, तो क्या आ जाएगी -241.8। और अब ध्यान देना, डेल एच नॉट एफ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए क्या होगी सुनिए, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। क्लियर है। तो अब इसको इक्वेशन में हम डेल एच नॉट एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल एच नॉट इक्वल टू समेशन डेल एच किसका निकाल दो, उत्पाद का एफ, माइनस समेशन डेल एच एफ अभिकारक का। क्लियर है। तो कैसे करो, अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर दो, डेल एच एफ सी ओ का प्लस डेल एफ किसका लोगे, S2 का माइनस डेल एच एफ सी ओ टू, इन दोनों ये ऐड होते जाएंगे, -110 ये हो गया प्लस 393.5, ये दोनों माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये आ जाएगी 41.2 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये है संभवन एंथैल्पी। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट है एंथैल्पी दहन एंथैल्पी। तो देखो दहन एंथैल्पी क्या होती है, किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने में ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी उस पदार्थ की दहन एंथैल्पी कहलाती है। हीट ऑफ कॉम्बिनेशन यानी डेल एच से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसको यदि मानक अवस्था पर होता है तो इसे क्या कहेंगे, मानक दहन एंथैल्पी। यही कंडीशन किस पे हो जाए, मानक अवस्था पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मानक दहन एंथैल्पी। और इसे डेल एच नोट सी, मानक वर्ड लगते ही नोट से प्रदर्शित करते हैं। दहन ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण किससे करते हैं, बम कैलोरीमीटर द्वारा करते हैं। जैसा अब ये है एल्केन है, उसको ऑक्सीजन के साथ यानी जब भी कभी कोई रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही, तो इसका मतलब दहन है, तो CO2 + 2H2। और इसके लिए दहन ऊष्मा का मान दे रखा है इतना। दहन ऊष्मा का मतलब उत्पाद और माइनस अभिकारक। अभी माइनस है, इसका मतलब ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया हो गई। क्लियर है। ऐसे ही H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2, ये भी दहन उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। जब कार्बन यौगिक संभवन ऊष्मा का मान कैलोरीमीटर द्वारा संभव नहीं होता है, तब दहन ऊष्मा की सहायता से संभवन ऊष्मा ज्ञात की जाती है। जैसे मैथेन की दहन ऊष्मा का उपयोग उसकी संभवन ऊष्मा ज्ञात करने के लिए किया। यदि CO2 व H2 की संभवन ऊष्मा ज्ञात हो तो दहन ऊष्मा कैसे ज्ञात करोगे, देखो जिसको रिएक्शन सी है CH4 + 2O2 इक्वल टू CO2 + 2H2, तो उसके दहन ऊष्मा की मान दे रखा है डेल एच इक्वल टू -21.0। तो डेल एच उत्पाद क्या है ये, और अभिकारक है, तो देखो H डेल CO2 का प्लस कितने हैं 2 डेल एच H2 माइनस CH4 -2HO2 का। और O2 क्योंकि एलिमेंट होता है तो इसकी एंथैल्पी क्या मान होगी, 0 होगी संभावना एंथैल्पी। तो डेल एच सी इक्वल टू ये हो गया फॉर्मूला, इज इक्वल टू किसके चलेगा -21.0, क्योंकि ये किसके बराबर है -21.0 होगी। तो डेल एच सी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड डेल एच सी की वैल्यू कितनी है 21.0। तो डेल एच सी S4 यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये इधर आ जाएगा प्लस में हो गया। तो डेल एच CO2 इज इक्वल टू -94.3 गिवन है। यदि ये वैल्यू दे रखी है आपको और H2 कितनी वैल्यू दे रखी है तो इसमें पुटअप कर दो वैल्यू और ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या, परोपयों के ऊर्जा अंतर ज्ञात करने में दहन ऊष्मा का उपयोग करते हैं। यानी ये हम क्या पढ़ रहे थे, दहन
एंथैल्पी के अनुप्रयोग। तो अपर रूप की ऊर्जा अंतर ज्ञात करें। जैसे एक ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, CO2 बनेगा प्लस ये इतनी वैल्यू इसकी एनर्जी रिलीज होगी। सी प्लस हीरा, यानी ये क्या है, हीरा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, CO2 प्लस डेल एच माइनस 393.51 किलो जूल। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.1 किलो जूल। तो हीरा, ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ग्रेफाइट और हीरा बचे, तो हीरे में से क्या घटा दो, ग्रेफाइट का। इक्वेशन टोटल जोड़ोगे और कैलकुलेट कर लेगा। अब हम पढ़ते हैं हैश का नियम। देखो हैश का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रम, इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रम 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, तो हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। देखो ये है हैश का नियम, यानी इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रम 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई A है और इस A से ये कहाँ जा रहा है, B में, इसका एंथैल्पी परिवर्तन मैंने क्या लिख दिया, डेल एच। ऐसा भी हो सकता है ये A पहले किस में बनाए, B में, B किस में जाए, C में, और C किस में जाए, D में, और फिर ये इसमें आ जाए। हो सकता है ये X में कन्वर्ट हो, X किस में कन्वर्ट हो, Y में, और Y किस में कन्वर्ट हो, B में। तो ये मैं डेल एच 1 लिख देता हूँ, डेल एच 2 लिख देता हूँ, डेल एच 3 लिख देता हूँ, यहाँ डेल एच डैश और ये डेल एच डबल डैश। तो ये कह रहा है हैश के नियम के अनुसार ये कुल एंथैल्पी परिवर्तन, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, चाहे इन प्रक्रम में से जाए, इनमें कुल एंथैल्पी जो परिवर्तन है वो क्या होता है, समान। यही किसका नियम है, हैश का नियम। इस नियम के अनुसार कोई रासायनिक प्रक्रम 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, समान। जैसे ये प्रक्रम लिया, A से वहाँ गया B में, तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन कितना, डेल एच। A पहले किस में आया, C में, C किस में गया, B में, तो डेल एच डैश और एच डबल डैश। यहाँ से आने में एंथैल्पी परिवर्तन इतना, यहाँ से यहाँ जाने में एंथैल्पी परिवर्तन इतना। A से X में जाने में एंथैल्पी परिवर्तन इतना, X से Y में जाएगा तो इतनी एंथैल्पी, Y से B में जाएगा तो इतनी एंथैल्पी चाहिए। तो इसमें कुल एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, समान। तो देखो डेल एच इक्वल टू क्या होगा, डेल एच डैश डेल एच डबल डैश के, चाहे आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, ऊर्जा उतनी खर्च होनी है, इज इक्वल टू डेल एच 1 डेल एच 2 डेल एच 3। और ये है हैश का नियम। अच्छा, ये यूनिट आपकी खत्म हो गई है, फिनिश है। अब आपको इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको बुक से करने पड़ेंगे। जितने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने ये कंप्लीट करा दिया इसका। अब जो आपके पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के, वो आपको करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी आता है थर्मोडायनेमिक्स से। क्लियर है। और कभी अगर क्वेश्चन नहीं आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो या उस पर मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, तो उसका आंसर करेंगे। लेकिन अब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको ही करने। क्लियर है।